वेलकम 12वीं क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने एक रिवीजन की क्लास ली थी जिसमें मैंने आप लोगों को वन वन फंक्शन काउंट करना, ऑन टू फंक्शन काउंट करना और नंबर ऑफ फंक्शन को काउंट करना सिखाया था। उम्मीद है कि आप लोगों को फंक्शन काउंट करना अच्छे से आ गए होगा। और मैंने लास्ट जो केस था जिसमें एम एन से बड़ा हो उसे रोक दिया था। तो जब मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा तो वहीं से आगे आपको रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ एक मैंने आप लोगों को क्लास दी थी जिससे आप आइडिया ले सके कि रिवीजन कैसे होगी। तो आज हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर की। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में अब तक हम लोग 12.1 को कंप्लीट कर चुके हैं और 12.1 के बाद 12.2 में मैंने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको एक वर्ड प्रॉब्लम पूरी करा दी है और उस वर्ड प्रॉब्लम का नाम है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। एक डाउट आया था क्वेश्चन नंबर 10, वो भी करवा दिया था। बट कुछ बच्चों को 10 क्वेश्चन के अंदर ग्राफ में प्रॉब्लम है, तो पहले चैप्टर कर लेते हैं, फिर एंड में कंबाइंड डाउट लेंगे। जब तक कि डाउट कंप्लीट नहीं होंगे मैं इस चैप्टर को वाइंड अप नहीं करूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइट प्रॉब्लम की। क्या लिखा क्लास मैंने? डाइट प्रॉब्लम। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ ये डाइट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। देखो, नाम से ही कुछ कुछ आइडिया आपको लग ही गया होगा। डाइट प्रॉब्लम बेसिकली न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जिम होते हैं या जिम ट्रेनर होते हैं जो अपने यहाँ पर वर्कआउट करने वाले लोगों को जिम करवाने के साथ साथ एक्सरसाइज करवाने के साथ साथ उन्हें क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिशन भी देते हैं। अब कॉमन सेंस लगाइए कि अगर वो लोग जिम करवाने के साथ साथ एक्सरसाइज करवाने के साथ साथ उन्हें न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो वो इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं कि वो जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसकी कॉस्ट मिनिमम आए और जो सप्लीमेंट या जो डाइट उस इंडिविजुअल पर्सन को चाहिए, यानी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी को, वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए। लेट मी रिपीट अगेन। मैंने कहा कि जो जिम के ऑनर होते हैं, लेट अस अज्यूम ये जिम का ऑनर है, तो ये लोगों को जब एक्सरसाइज करवाते हैं तो एक्सरसाइज करवाने के साथ साथ ये उन्हें क्या करते हैं, ऑफर करते हैं डाइट यानी सप्लीमेंट। ठीक, तो ये लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि जो सप्लीमेंट ये सामने वाले अपने, आप कह सकते हैं, वर्कर को दे रहे हैं वो इस तरीके से मैनेज करते हैं कि इस वर्कर की जो रिक्वायरमेंट है इसकी बॉडी की वो भी पूरी हो जाए और इनकी जो कॉस्ट ऑफ डाइट है वो भी कम आए, है ना। तो इस डाइट प्रॉब्लम में बेसिकली यही होगा कि वो आपसे बोलेगा कि एक जो है डाइटिशियन है जो कि दो तीन प्रोडक्ट को मिलाकर एक डाइट बना रहा है, तो बताओ वो इस प्रोडक्ट को और दूसरे प्रोडक्ट को किस रेशो में मिलाए जिससे कि उसके जो वर्कर्स हैं या उसके वहां पर जो वर्कआउट करने वाले लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और प्लस इसकी डाइट की कॉस्ट भी कम आए। और ये कॉमन सेंस है। ज़्यादातर बड़े बड़े जो जिम ऑनर होते हैं वो यही काम करते हैं कि वो जितने भी लोग जो उसके यहाँ जिम करने आ रहे होते हैं उनको इस तरीके से सप्लीमेंट देते हैं जिससे कि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और प्लस इनकी डाइट की कॉस्ट भी कम आती है। तो लगभग इसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डाइट से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन कट गए हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता था, अनबाउंडेड रीजन बनता है, इसलिए वो कट गए हैं। लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन है डाइट प्रॉब्लम के जो रह गए हैं जिनसे अनबाउंडेड एरिया नहीं बनता, तो हमें उसे एज ए टॉपिक करना पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको करवाऊं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। तो बेटर रहेगा कि आप सभी लोग 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। पढ़ने का तरीका आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करके
उसमें जो भी इंफॉर्मेशंस गिवन होती हैं इन उन इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर लिस्ट आउट करना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है वन काइंड ऑफ केक, यानी इसमें केक बनाने की बात हो रही है। तो वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। वो कह रहा है कि एक टाइप का केक वो बना रहा है और उस केक में 200 ग्राम फ्लोर लग रहा है और 25 ग्राम फैट लग रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केक, और केक के एक टाइप के अंदर फ्लोर, फ्लोर माने आटा, तो आटा लग रहा है 200 ग्राम और फैट, फैट लग रहा है क्लास इसके अंदर 25 ग्राम। ये बात उसने बोली है, यानी एक टाइप का केक बनाने में 200 ग्राम आटा लग रहा है, 25 ग्राम फैट लग रहा है। आगे कहते हैं अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। और एक दूसरे टाइप का भी केक है जिससे बनाने में 100 ग्राम आटा लग रहा है और 50 ग्राम फैट लग रहा है। तो ये देखिए मैंने दूसरे टाइप का केक लिखा और इस दूसरे टाइप के केक के लिए 100 ग्राम आटा बताया गया और 50 ग्राम फैट बताया गया। ठीक है, तो जो जो इंफॉर्मेशन वो देता जा रहा है हम उससे शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन मेड फ्रॉम 5 किलो फ्लोर, 5 केजी फ्लोर एंड 1 केजी फैट। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां से आपको लाइन को अंडरलाइन करना है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक निकालना है। और आपको पता है कि जिस चीज का हमें मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना होता है वो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बनाने हैं यदि मेरे पास 5 केजी फ्लोर है और 1 केजी फैट है। तो देखो फ्लोर टोटल कितना केजी बताया, 5 किलो, और टोटल फैट कितना बताया, 1 किलो। देन टोटल टोटल हमें बता दिया कि कितना है। लेट अस एज्यूम देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनी इंग्रेडिएंट यूज इन मेकिंग द केक। और वो ये कह रहा है कि मान के चलो कि जो भी इंग्रेडिएंट इसमें लग रहे हैं वो किसी तरीके के वेस्टेज में नहीं जा रहे, उनकी कोई शॉर्टेज नहीं हो रही है। तो बताओ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स हम बना सकते हैं। तो कॉमन सेंस लगाइए। तो एक बार पहले इसे हिंदी में समझना जरूरी है। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दो टाइप के केक हैं। केक वन को बनाने में 200 ग्राम फ्लोर लग रहा है यानी आटा लग रहा है और 25 ग्राम फैट लग रहा है, जबकि सेकंड केक बनाने में 100 ग्राम फ्लोर यानी आटा लग रहा है और 50 ग्राम फैट लग रहा है। और वो कह रहा है कि मेरे पास 5 किलो आटा है, 1 किलो फैट है, तो बताओ मैं कितने नंबर ऑफ फ्लोर केक्स बना सकता हूं बाय यूजिंग दिस और दिस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो कॉमन सेंस लगाओ। वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि केक वन कितना बनेगा, केक टू कितना बनेगा। तो जो चीज हमें नहीं पता होती हम उसे लेट कर लेते हैं। तो लेट केक मेड मेड ऑफ टाइप वन ऑफ टाइप फर्स्ट इज इक्वल टू एक्स, लेट केक मेड ऑफ टाइप सेकंड इज इक्वल टू वाई। माना कि पहले टाइप का जो केक बन के तैयार हो रहे हैं वो एक्स केक बन रहे हैं और दूसरे टाइप का जो केक बन रहा है वो वाई केक बन रहे हैं। तो पहला काम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और इसमें बच्चे ऑब्जेक्टिव निकालने में बड़ी गलती करते हैं। अच्छे से टॉपिक को कर लीजिएगा। और एक और खास बात, इस चैप्टर को अगर आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेते हैं तो वो इनफ नहीं है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस करना होगा। तो मेक श्योर मैं बच्चों को इस टाइम पे यूलाइक परचेज करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप लोग भी एक यूलाइक परचेज कर लें जिससे कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। तो क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ केक, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स कितने बना सकते हैं। तो देखो ये वाले केक कितने बन रहे हैं एक्स, ये वाले केक कितने बन रहे हैं वाई।
तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉफिट वॉफिट नहीं है, यहाँ पर उसका एम ज़्यादा से ज़्यादा केक बनाना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इस चीज को उसे क्या करना है, मैक्सिमम में ढूंढना है। तो ये मैंने मैक्सिमम लिख दिया। अब हम बनाएंगे कंस्ट्रेन। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। तो अब कंस्ट्रेन देखिए कैसे बनेंगे। तो कंस्ट्रेन बनाने के लिए आप ये देखिए कि एक प्रकार का, अब कंस्ट्रेन देखिए क्लास, 1 ग्राम मतलब एक केक बनाने में 200 ग्राम हमारा आटा लग रहा है। तो अगर हम एक्स केक बनाएंगे तो कितना आटा लगेगा सर, सीधी सी बात है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 200x। वैसे ही एक केक बनाने में हमारा वाई सेकंड टाइप वाले में 100 ग्राम आटा लगता है, तो वाई केक नंबर में बनाएंगे तो 100 वाई लगेगा। और हमारे पास मैक्सिमम आटा कितना है, 5 किलो। तो कॉमन सेंस लगाइए, हमारा ये जो आटा है वो 5 किलो ही है, 5 किलो से कम यूज कर सकते हैं, 5 किलो से ज्यादा नहीं, इसलिए लेस देन इक्वल टू 5 kg। बट ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो कॉमन सेंस लगाइए, क्वेश्चन एक लैंग्वेज में होना चाहिए, इसीलिए आपने क्या करना है, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है ग्राम के लिए। इस बात का बड़ा ध्यान रखा करो कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अब देखो पीछे 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो कट गए, तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू ही कितना बच गया, 50। ये पहला कंस्ट्रेन बन गया। अब हमारे पास दूसरा कंस्ट्रेन क्या है, तो देखिए फैट के बारे में बोला गया है। तो एक बनाने में 50 ग्राम फैट लगता है, अगर हम एक्स बनाएंगे तो कितना हो गया, 25x। 25x ये पहला कंस्ट्रेन है, याद रखिएगा। आप मार्क 1 भी कर सकते हो और चाहो तो यहाँ पर हाईलाइट भी कर सकते हो। एक सेकंड टाइप का केक बनाने में 50 ग्राम फैट लगता है, तो वाई बनाएंगे तो 50y फैट हो जाएगा, तो प्लस 50y। और टोटल फैट हमारे पास केवल 1 किलो है, यानी 1000 ग्राम। तो हम उससे कम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ये चीज समझ के चलिए, ये जो 1000 ग्राम फैट है ये मैक्सिमम है, इससे हम कम यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इसलिए लेस देन इक्वल का निशान। और अब इसको आप थोड़ा छोटा कर लें तो पूरी इक्वेशन 25 से कट हो जाएगी, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, कंस्ट्रेन नंबर 2। अब इसके बाद हमें दो कंस्ट्रेन अपने मन से बनाने होते हैं, और वो है x कॉमा वाई मोर देन इक्वल टू 0, मतलब x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। तो क्लास लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कंस्ट्रेन बना देता हूं, और उसके बाद आप जो है इसको सॉल्व अपने आप कर सकते हैं। तो एक बच्चे ने मुझे बोला था कि सर जैसे आप एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम करा रहे हो, तो उसका एक क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करके दिखा दिया करो, जिससे कि हम नोट्स बना लें, हमारे पास फुल फ्लैश हो जाए। तो मैंने आज आपको डाइट प्रॉब्लम स्टार्ट किया है, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको फुल फ्लैश करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप नोट्स बना सकें, और उसके बाद बाकी क्वेश्चनों में मैं कंस्ट्रेन बना के छोड़ दूंगा। वैसे मेरा इरादा कंस्ट्रेन ही तक का था, क्योंकि कंस्ट्रेन के बाद का प्रोसेस आपको आता है। अब तरीका क्या है देखिए, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशंस दी हुई हैं, ये कंस्ट्रेन, इनको थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इक्वल मान लेते हैं। तो 2x प्लस वाई, ये देखिए यहाँ पर लेस देन का निशान था ना, थोड़ी देर के लिए इक्वल मान लिया 50। अब क्या करेंगे, करने का तरीका आप सब जानते हैं, एक बार x को 0 लेंगे और एक बार y को 0 लेंगे। तो x 0 लिया तो y 50, y 0 लिया तो x 25 हो गया। अब ऐसी दूसरे वाली लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए इक्वालिटी मानेंगे, इक्वल टू 40, और सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। सर क्या प्रोसेस, सबसे पहले एक बार x को 0 लेंगे और एक बार y को। तो मैंने x 0 लिया तो y 20 आ गया, और y 0 लेंगे तो x 40 आ जाएगा।
ठीक है। और ये जो दो दिए हुए हैं इनका कोई यूज नहीं होता, ये सिर्फ हमें इस बात का सबूत देते हैं कि हमें शेडिंग जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर करनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है। तो देखिए ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस। ठीक है, तो यहां मैंने लिख लिया x पॉजिटिव, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव, यहाँ y नेगेटिव, ये सेंटर पॉइंट 0 0। अब आप पॉइंट देखिए, हमारे पास जितने भी पॉइंट है वो सभी 10 के टर्म्स में जा रहे हैं, तो आप 10 10 का गैप ले सकते हो। तो 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, तो 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। अब ये देखिए तरीका क्या है, पहले x पे 0 लेंगे, यानी x पे कुछ नहीं लेना है, और y पे 50 लेंगे। तो y का 50 आपका ये पॉइंट हो गया, देख लीजिए। फिर हम लेंगे x पे 25 और y पे कुछ नहीं, तो x पे 25 ये वाला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, और इन दोनों पॉइंटों को विद द हेल्प ऑफ स्केल आप मिला लेंगे। तो ये देखिए, अगर हम स्केल से इसे मैच करें तो ये लाइन हमारी बनती है। ठीक है, लाइन बनने के बाद इसके ऊपर इसकी इक्वेशंस को लिख लेंगे, 2x प्लस वाई और इक्वल टू 50। और मैंने तुम्हें बताया है कि एक लाइन को बनाकर एक लाइन की जो शेडिंग है उसको देख लो। तो इस लाइन की देखो मैंने इनइक्वालिटी आपके सामने यहाँ लिख दी है, जिससे कि आपको शेडिंग में दिक्कत ना हो। तो देखिए, इस लाइन की वजह से दो पार्ट हो गए, एक लेफ्ट साइड में और एक ऊपर वाली साइड में, और हमें उस पार्ट को पिक करना होता है जिसमें ओरिजिन आ रहा हो। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग दो पार्ट हुए हैं, ये और ये, तो ओरिजिन इसमें आ रहा है। तो अगर ओरिजिन को अब 0 0 को जब क्लास आप इसमें पुट करोगे, ये देखिए, और चेक करो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सॉरी, ये 50 है क्लास। तो आप देखेंगे कि 0 इज स्मॉलर देन 50, बिल्कुल राइट है। तो ये पार्ट जब राइट आ रहा है तो शेडिंग इस तरफ होगी, तो शेडिंग करनी नहीं है, शेडिंग के एरो लगा लेने हैं। ठीक है, अब दूसरी लाइन को प्लॉट करेंगे। तो x पे 0 यानी कुछ नहीं लेना, और y पे 20 लेना है। तो y का 20 ये पॉइंट हो गया, और x पे 40 ये पॉइंट हो गया। और अब इन दोनों को हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल मिला लेना है। ठीक है, मिलाने के बाद इसके ऊपर भी इसकी इक्वेशन लिख देना है। तो इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ओके, अब इस लाइन को भी ये देखना है कि इसने कितने पार्ट किए हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी इनइक्वालिटी है x प्लस 2y लेस देन 40। तो ये लाइन भी दो पार्ट कर रही है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो इधर 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 0 को पुट करेंगे तो ये पार्ट आ गया। अच्छा, एक बच्चा और बोल रहा था कि सर अगर हमारे जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो जाए तो शेडिंग कैसे करते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगा क्लास, डोंट वरी, उसका तरीका होता है, मैं आपको आज ही बता दूंगा। तो अब ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग भी शेडिंग इधर ही होना है क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब शेडिंग दोनों लाइन इस तरफ बोल रही है तो कॉमन सेंस है कि ये वाला पार्ट कॉमन आ गया। तो ये पार्ट कॉमन तो आ गया, लेकिन ये जो दो कंस्ट्रेन हम बनाते हैं, इन दो कंस्ट्रेन की वजह से शेडिंग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी, इसके अंदर। तो इसीलिए इसके अंदर आपने शेडिंग कर देनी है। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर शेडिंग कर दी। करने के बाद क्लास, अब आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। तो उम्मीद है कि स्टेप आपको पता ही है।
बट फिर भी बच्चे के कहने पे कि सर एक टाइप जब आप कराओ तो एक क्वेश्चन फुल फ्लैश करा दो, तो मैंने ये आपको करके दिखा दिया है। तो एक साइड आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, ये मैंने कॉर्नर पॉइंट लिख दिए। इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन x प्लस वाई, और इधर रिजल्ट, आपको पता है हमारा रिजल्ट मैक्सिमम ढूंढना है तो मैक्सिमम लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं? जो भी शेडिड एरिया होगा उसके आसपास जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। तो देख लो, एक पॉइंट तो ये है ओरिजिन 0 0, ये ले लिया। एक पॉइंट आपका ये है 0, 20। एक पॉइंट ये आपका देख लो 30, 0। और एक पॉइंट क्लास 30, 0। एक पॉइंट ये है। अब ऐसे तो अंदाजा ये लग रहा है कि ये 20 और 1 पे है, इसलिए ग्राफ पेपर पे जब हम लाइन बनाते हैं ना, तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन दिखाई देती है कि क्या बन रहा है। तो जब आपको डाउट हो तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को 2 का इंटू कर दिया, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, और ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 30। तो मेरे पास y की वैल्यू 10 आ गई। तो y तो 10 है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर y की वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। देख लीजिए, अगर हम 10 डालेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 20, और इसे इधर ले जाके माइनस करो तो 40 में से 20 गया तो 20। तो बिल्कुल सही अंदाजा आ रहा है, x 20 और y 10। तो 20, 10। ठीक है, जितने भी कॉर्नर पॉइंट है वो सारे हमने ले लिए। लेने के बाद अब इन सभी पॉइंटों को आपने पुट करना है। तो जब हम 0 0 को पुट करेंगे 0, इसको पुट करेंगे तो 20, इसको पुट करेंगे तो 30, और 20 और 10 को पुट करेंगे तो 30। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर हमें मैक्सिमम रिजल्ट ढूंढना है, लेकिन दो पॉइंटों पे टाई हो रखा है। इधर भी 30 है, इधर भी 30 है, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम आपके पास आ भी जाती है, तो उस टाइम पे आपने जिस पॉइंट में एक पार्ट जीरो है उसको छोड़ देना है, और उस पार्ट को आंसर मानना है जहां पर दोनों सॉल्यूशंस गिवन हो। क्योंकि कॉमन सेंस लगाइए, डाइटिशियन आपसे पूछ रहा है कि वो कितने नंबर ऑफ केक पहले टाइप के या कितने नंबर ऑफ केक दूसरे टाइप के बना सकता है। तो जब भी कभी इस तरीके का इंसिडेंट हो और दो पॉइंट पे ये लाई कर रहा हो, तो उस वाले ऑप्शन को छोड़ देना है जिसमें एक चीज जीरो हो, क्योंकि हमें दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन निकालना है। तो मेरा कॉम्बिनेशन जो है वो ये बन रहा है 20 और 10, यानी पहला केक 20 और दूसरा केक 10 टाइप के अगर हम बनाएं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बन जाएंगे। डेट्स वाई इस वाले पॉइंट को छोड़ दिया, एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप कि आपको डाइटिशियन प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी, और आपके सामने एक फुल फ्लैश क्वेश्चन पूरे का पूरा दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझना है, उसकी डिटेलिंग करनी है, और डिटेलिंग करने के बाद उसके कंस्ट्रेंट बनाने हैं, और कंस्ट्रेंट बनाने के बाद ग्राफ बनाना है, कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, और इस हिसाब से हम आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। अब ऐसे ही डाइट प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल है क्लास, जो कई साल मैंने लगातार एग्जाम में आते हुए देखा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ कंस्ट्रेंट बनाकर ही समझाऊंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। पूरा सॉल्व आप करेंगे, नहीं होगा तो मुझसे जरूर पूछेंगे, जिससे कि मैं अगली क्लास आपके डाउट को आराम से करवा पाऊं। तो मेरे पास एग्जाम्पल 9 पे हम चल रहे हैं, तो निकाल लीजिए एग्जाम्पल 9। तो आइए क्लास स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 या एग्जाम्पल 9। उम्मीद है आप लोगों ने भी निकाल लिया होगा। तो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए,
एग्जाम्पल 9 कह रहा है अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग टू फूड पी एंड क्यू। तो एक डाइटिशियन है जो कि एक डाइट को बना रहा है दो फूड को इस्तेमाल करके, पी एंड क्यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझने वाला है कि वो फूड कितने इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फूड इस्तेमाल कर रहा है पी और क्यू, क्या बनाने के लिए, एक डाइट बनाने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया ज्यादातर जो जिम ट्रेनर होते हैं वो यही काम करते हैं, कुछ स्पेशल फूड को मिलाते हैं जिससे कि जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए और उनकी कॉस्ट कम आए। तो ये यही कह रहा है कि a dietitian has developed a special diet using two food P and Q. Each package containing 30 gram of food P contain 12 unit of calcium, 4 unit of iron and 6 unit of cholesterol, ठीक है, एंड 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो बहुत सारी डिटेल दे दी कि जो ये फूड पी है इसमें 12 यूनिट जो है वो कैल्शियम के हैं। तो कैल्शियम कितना बताया भाई, कैल्शियम बता रहा है 12 यूनिट है। 4 यूनिट आयरन के हैं, तो 4 यूनिट आयरन के हैं इसके अंदर। 6 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में उसने बताया 6 यूनिट है। और बोल रहा है 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए और 6 यूनिट विटामिन ए के हैं। ये फूड पी में इतनी इतनी चीजें अवेलेबल है। बाकी कहता है ईच पैकेज ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ क्यू कंटेन 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम। तो जो तीन मतलब क्यू वाला जो ब्रांड है इस फूड के अंदर 3 यूनिट कैल्शियम के हैं, ठीक है, 20 यूनिट आयरन के हैं, 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल के हैं और 3 यूनिट जो है विटामिन ए के हैं। ये देख लीजिए, एक तरीके से उन्होंने फूड पी और फूड क्यू की एक आपको कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स बता दिए कि उसमें क्या क्या है। आगे कह रहा है द डाइट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 240 यूनिट ऑफ कैल्शियम। ये देख लीजिए, जो डाइट बनानी है उस डाइट में कम से कम 240 यूनिट, एटलीस्ट 240 यूनिट हमें क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। एटलीस्ट 460 यूनिट आयरन, और कम से कम 460 यूनिट आयरन चाहिए एटलीस्ट। और आगे कहता है एंड एटमोस्ट 300 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और 300 यूनिट एटमोस्ट बोला हुआ है, इतना हमें क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ठीक है, हाउ मैनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन इन अ डाइट। मिनिमाइज विटामिन, तो देख लीजिए इसको उसने क्या करने को बोला है, मिनिमम करने को बोला है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जिस चीज को हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है वो बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो आइए एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइटिशियन है, उसके पास दो फूड है, एक पी और एक क्यू। पी के अंदर 12 यूनिट कैल्शियम है, 4 यूनिट आयरन है, 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल है, 6 यूनिट विटामिन ए है। फूड क्यू के अंदर 3 यूनिट कैल्शियम है, 20 यूनिट आयरन है, 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल है और 3 यूनिट विटामिन ए है। एक डाइट को बनाने में कम से कम 240 यूनिट कैल्शियम चाहिए ही चाहिए, 460 यूनिट आयरन चाहिए ही चाहिए, 360 यूनिट कोलेस्ट्रॉल चाहिए। और उसके बाद वो कह रहा है कि बताओ हम किस तरीके से फूड पी और क्यू को यूज करें जिससे विटामिन ए की जो क्वांटिटी है वो मिनिमम हो जाए। तो आप क्या कहोगे, वी डोंट नो कि उसे पी पैकेट के फूड कितने डालने हैं और क्यू पैकेट के फूड कितने डालने हैं। तो जो चीज नहीं पता हम उसे क्या करेंगे, सर एक्स वाई लेट करेंगे। तो लेट एक्स नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ फूड पी एंड वाई नंबर ऑफ पैकेजेस
number of packages of food Q must be used, must be used। यानी मैंने मान लिया कि आपको पी पैकेट वाले जो फूड है उसको एक्स यूनिट यूज करनी चाहिए और इसकी वाई करनी चाहिए। अब पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिनिमम है तो मैंने MIN लिख लिया है। तो एक पैकेट में पी के 6 यूनिट विटामिन हैं, तो एक्स पैकेट के अंदर कितने होंगे 6x विटामिन ए। ऐसी एक इसमें क्यू में 3 है तो वाई पैकेट में कितने होंगे 3y। और ये देखिए ये मेरा बन गया एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसके बाद वो क्या बोल रहा है, तो इसके बाद जो भी इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या बनाना है, कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। तो देखिए एक पैकेट में 12 यूनिट कैल्शियम है, तो अगर एक्स पैकेट डालेंगे तो 12x हो जाएगा और प्लस 3y। और एटलीस्ट बोला है कम से कम, तो एक कम बताया हुआ है तो मोर देन इक्वल टू 240। ठीक है, अब आप चाहें तो इस कंस्ट्रेंट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि देखो पूरा क्वेश्चन 3 से कट रहा है। तो 3 चौक 12x, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो ये पहला कंस्ट्रेंट बन गया, मैंने इसे हाईलाइट कर लिया। इसके बाद अगला है 4 यूनिट है एक पैकेट में, तो एक्स पैकेट में कितना हो गया 4x प्लस 20y, क्योंकि देख लीजिए इसमें 20 है तो 20y। और इधर भी उसने एटलीस्ट वर्ड बोला हुआ है, तो एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, इससे ज्यादा हम ले सकते हैं, इससे कम नहीं, 460। ठीक है, अब ये देखिए पूरा का पूरा कंस्ट्रेंट ये भी क्या हो रहा है 4 से कट रहा है, तो इसे भी 4 से काट लो। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो ये मेरी कंस्ट्रेंट सेकंड हो गया। थर्ड आगे बोल रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बनाना है तो 6x, क्योंकि एक पैकेट में 6 यूनिट है तो x पैकेट में 6x प्लस 4y। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 6x प्लस 4y। और एक खास बात इधर एटमोस बोला है, और एटमोस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, तो ये ज्यादा बताया हुआ है, तो इसकी तरफ साइन को ओपन करेंगे और 300 यूनिट लिख दिया। तो पूरा क्वेश्चन जो है वो 2 से कट रहा है, तो 2 3 6x, 2 दूनी 4y लेस देन इक्वल टू 150। और ये हो गया मेरा कंस्ट्रेंट अगला। तो इस तरीके से इसमें टोटल 3 कंस्ट्रेंट बने हैं और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद 2 कंस्ट्रेंट आपने खुद बनाने, x y मोर देन इक्वल टू 0, जो इस बात का इंडिकेटर है कि आपके जो शेडिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं होगी। तो आई होप क्लास की ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो कुल मिलाकर इस पूरे चैप्टर के अंदर 5 डाइटिशियन प्रॉब्लम है। 5 में से जो 2 डाइटिशियन प्रॉब्लम है उसके अंदर हमारा अनबाउंडेड, 3 में अनबाउंडेड बन रहा है और 2 में बाउंडेड बन रहा है। तो जो आपने यहाँ पर देखे दोनों क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है डाइट प्रॉब्लम के जिसमें बाउंडेड शेडेड एरिया आ रहा है। ठीक है ना, और एक शायद और भी है मेरे ख्याल से मिसलेनियस का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें भी बाउंडेड शेडेड एरिया आता है। बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं ये बना देता हूं और आप उसको सॉल्व कर लेते हो, तो ये बनाने की भी तो कलाकारी आनी चाहिए ना। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आज आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन डाइट प्रॉब्लम के होमवर्क दूं। तो डाइट प्रॉब्लम में आपने 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 1 मत करना, क्योंकि 1 के अंदर अनबाउंडेड बन रहा है। इसी तरीके से आपने एग्जाम्पल नंबर 9 करना है, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है,
मिसलेनियस का, क्योंकि इसमें भी शायद आपका बाउंडेड शेडेड एरिया आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारी ये पूरी तरीके से डाइट प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। तो अगली क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तब तक आप सभी लोग इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैं एक क्लास में एक प्रॉब्लम को पूरी तरीके से कंप्लीट करा रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम छोटी सी थी, इसीलिए इस पे 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। टोटल 3 क्वेश्चन थे, बाकी 3 क्वेश्चन जो है आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। तो जो भी डाउट होगा बच्चों, वो मुझे आप बता दीजिएगा, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए